दुख हरता सुख करता। कौन? शिव बाबा है, दुख हरता और सुख करता। किन के लिए? हैं जी? हाँ, ऐसे तो जिनको भी शिव बाबा मिला है या जो उसको अपना बाप मानते हैं, तो बाप की ड्यूटी क्या हो जाती है? क्या जिम्मेवारी होती है बाप की? अपने बच्चों की सुरक्षा, ये जिम्मेवारी होती है। कोई भी बाप हो, तो हमने शिव बाबा को अपना बाप माना है, सर्व संबंधों से अपना माना है, लेकिन ये नहीं निकलेगा कि वो दुख हरता और सुख करता है। अभी रिजल्ट में क्या होगा? क्या दोष देंगे भगवान को? क्या दोष देने वाले हैं? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सुख दुख सब तुम। हाँ, यही दुख देता है, यही सुख देता है। माना मेरे पास जो दुखों के पहाड़ आ गए, ये भी इसी के दिए हुए हैं, क्योंकि मैं भी तो इसका बच्चा हूँ। इनके पास जो सुख ही सुख हैं, तो वो भी किसकी देन है? लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मैं दुख हरता सुख करता हूँ। तो दुख देते हैं या हरते हैं दुख? तो आधार क्या बताया? श्रीमत। अब श्रीमत श्रीमत श्रीमत, ये श्रीमत है क्या? कहाँ ढूंढें? अगर हमने अपने ही पांव पे ऊपर कुल्हाड़ी मार ली तो कैसे? तो श्रीमत क्या है ये मालूम तो हो। कैसे ढूंढे? कहाँ जाके ढूंढे श्रीमत? कहाँ है श्रीमत? मुरली है? मुरली। हाँ, ये जो भगवान के महावाक्य हैं, इसी में है श्रीमत। माना हमको देवता बनाने वाली मत। मुरली में कौन सी? श्रीमत माना श्रेष्ठ बनाने वाली मत या भ्रष्ट बनाने वाली मत? श्रीमत माना श्रेष्ठ बनाने वाली मत। और कोई कहे मैं तो टोटली मुरली को ही फॉलो कर रहा हूँ, देखो मुरली में ये पॉइंट है, और उस पॉइंट से नीचे ही नीचे जाए, दुर्गति हो जाए, तो श्रीमत से क्या हुआ? सदगति हुई, दुर्गति हुई? अरे वो भी तो मुरली का पॉइंट है? ये मुरली दो गली, क्या कहेंगे? मुरली दो गली हो गई, दो दो बातें हो गई। क्या कारण? दो तरह की बातें मुरली में आ गई। एक ने फॉलो किया, वो भी मुरली का पॉइंट छाती ठोक के बोलता है, देखो फलानी कैसेट में सुनो, महावाक्य हैं भगवान के, बात सही है, कैसेट उठाओ और वो महावाक्य निकलेंगे। और दूसरी तरफ श्रेष्ठ बनाने वाली मत, देवताएं बोलते हैं ये फलानी कैसेट में सुनो, स्पष्ट ये महावाक्य हैं। तो ये क्या हो गया? अंतर क्यों हो गया? कारण क्या है? मनमत ऐड है तो शिव बाबा के महावाक्य, उसमें मत में ऐड कैसे करेंगे? कैसेट में सुना जा रहा है, कैसेट के पॉइंट्स हैं, ये कैसेट उठा के देखो, इसमें ये पॉइंट है, इस आधार से मैं ऐसे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। कैसेट उठा के देखो, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है कैसेट के, आधार कैसेट ही है। और आप बताते हैं कैसेट में ही श्रीमत है। तो अपने हिसाब से विचार सागर मंथन कर लेते हैं, डमरू में आ जाते। कहते हैं शिव और शंकर एक। वास्तव में शिव शंकर एक हैं या अलग अलग हैं? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? एक। शिव और शंकर एक। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? शिव अलग, शंकर अलग। और कर्तव्य भी एक है, अलग अलग हैं?
अलग अलग। शिव का कर्तव्य कल्याण का। सदा ही कल्याणकारी, अकल्याण कहीं भी नहीं है। और शंकर का कर्तव्य सदा ही विनाशकारी, पार्ट है, क्योंकि उस विनाश के बिना क्या स्थापना नहीं हो सकती है? स्वर्ग स्थापन हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यक्तित्व एक है, व्यक्तित्व एक है, उसमें हाँ शिव भी है जो सदा कल्याणकारी, और पाठधारी स्वयं शंकर भी है। तो मुरली एक हो गई या दो हो गई? मुरली एक, लेकिन डायरेक्शंस दो। दो डायरेक्शन होगी तो आप क्या करें? तो बट गए। इसमें क्या दोष है क्या किसी का? अगर ब्राह्मण बट गए, एक ही मुरली में दो तरह की डायरेक्शन आ गई, एक उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, एक उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो कोई दोष है ब्राह्मणों का? बटने में कोई दोष नहीं है। क्या कारण हुआ? दो डायरेक्शन में बटने का कारण क्या हुआ? और दोनों ही डायरेक्शन एक को सूट नहीं करती हैं, उनको अलग सूट कर रही है, उनको अलग सूट कर रही है। इसलिए मुरली का भी महावाक्य है, मैं पाप पे पाप बढ़ाने का रहम करता हूं। कि मेरा कार्य कौन सा है? कौन सा कार्य करना है मेरे को? बहुत बड़ा कार्य करना है? पूरी सृष्टि का विनाश, सब धर्मों का विनाश कर एक सद्धर्म को प्रत्यक्ष करना है, बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए मैं क्या कर देता हूं? पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम कर देता हूं। तो यह रहम किन के ऊपर हुआ? दो भाई हैं, दो भाइयों के सामने महावाक्य चल रहे हैं। तो ये रहम किन के ऊपर हुआ? हैं जी? असुरों के ऊपर रहम किया हुआ है। देवताएं तो वो पॉइंट उठाते ही नहीं हैं, उनको तो सीधे सीधे श्रीमत के पॉइंट टू पॉइंट उठाते ही नहीं है। लेकिन उनके ऊपर भी रहम कर दिया, क्योंकि किसके मुख से निकले हैं? बाप के मुख से निकले हैं। और बाप के मुख से निकला हुआ शब्द अकल्याणकारी होगा, कल्याणकारी? कल्याणकारी ही सिद्ध होगा। लेकिन कब? लास्ट में पूरी माला बनने के बाद दुनिया को लगेगा कि ये बहुत भाग्यशाली हैं, इन्होंने भगवान को पहचाना। भले ही लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटियस हैं, ये मनमत पे चले, परमत में चले, दुनिया को कोई लेना देना नहीं। वो क्या कहेंगे? ये बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, इन्होंने भगवान को पहचाना। ये दुनिया के सामने नक्शा आज हमारे सामने खड़ा है, जो आने वाली दुनिया है। जब हम भगवान के बने थे तभी हमको ये बीज हमारे अंदर डल गया था कि भगवान मिला है, हमको नई दुनिया में जाना। बहुत जल्दी इस सृष्टि का विनाश होना है। भगवान आया है, हमारे लिए आया है, हमको भगवान की श्रीमत पे चल के स्वर्ग में जाना है। वही सामने सामने खड़ा है, वही समय। बाबा कहते हैं 1-1-1। अब शिव सामने आने वाला है। कौन सामने आने वाला है? शिव सामने आने वाला। तो अभी तक सामने नहीं था। शिव सामने आने वाला है, तो अभी तक सामने नहीं था क्या? है? अभी तक कहेंगे गुप्त। साधारण स्वरूप शिव का वो था प्रत्यक्ष, लेकिन वही साधारण स्वरूप जिनकी सदगति होने जा रही है उनके लिए साधारण था या असाधारण था?
जो 111 नई दुनिया में जा रहे हैं, वही साधारण स्वरूप उनके लिए साधारण था या असाधारण था? असाधारण था, साधारण नहीं था। क्या असाधारण था उसमें? क्या वो वैसा चश्मे वाला नहीं था, 70-75 किलो का शरीर? वैसा नहीं था? क्या असाधारण था उसमें? पवित्रता का सागर, ये असाधारण। और केवल उनके पास जानकारी मात्र नहीं थी कि इसमें शिव नेत्र कल्याणकारी नेत्र है। उस शिव नेत्र से प्राप्ति की उन्होंने एक्यूरेट याद किसकी बताई? नारायण की बताई, एक्यूरेट याद। कैसी एक्यूरेट याद? क्या किया? हाँ, वो जो शिव नेत्र है उससे भरपूर हो गया। और ये जो नंबर 12 अष्टदेव हैं, ये भी उस साकार में, उस निराकार शिव नेत्र से पूरा ही पा लेते हैं, बाप समान बन जाते हैं। तो वो जो असाधारण स्वरूप, वो जो शिव नेत्र जो अभी गुप्त है, अब उसका प्रत्यक्ष होने का समय आ रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया में घोर नर्क, तुम बच्चों को स्वर्ग की सौगात। आज हमको एक ही सब्जेक्ट बहुत मेहनत फील होती है, जो हमारे याद की जो सब्जेक्ट है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। या सहज लगता है? बहुत मजा आता है कोई जिसको बहुत मजा आता हो? हाँ, उतनी देर मजा आता होगा जब गीत लगा लेते हैं, बहुत मजा, थोड़ी देर के झूम जाते होंगे। या मुरली के जब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कशन में बहुत, उस पर बहुत रोमांच खड़े हो जाते होंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है या बहुत मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है। यही एक सब्जेक्ट है जो हमको नंबर वार करने वाली है। मेहनत जरूर है, और यही सब्जेक्ट है जिसमें कल्याण भरा हुआ है। मेहनत जरूर है, प्राप्ति बहुत बहुत बड़ी है। क्या कोई विश्व का ऐसा कोना होगा, जैसे आज ही बाबा ने बताया, क्रिश्चियन क्या बोलेंगे? क्या आ गया? पैराडाइज। मुसलमान क्या बोलेंगे? जन्नत। केवल भारत तक ही प्रत्यक्षता है या पूरे विश्व में होगी? लेकिन अभी कितने साधारण बाप के बच्चे हैं, कितने साधारण, जहां से ये शुरुआत होने जा रही है, कितने साधारण, उन्हीं को ये मेहनत दी गई है कि इतनी बड़ी जो सीन है, जंगलों में बैठे बैठे ऋषि मुनि भी कल्पना नहीं कर सकते। भारत में भगवान का प्रत्यक्षता की शुरुआत, बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी भी कल्पना में नहीं है। बेसिक के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनकी कल्पना में है? इंतजार कर रहे हैं, देखे क्या होगा। और एडवांस के ऋषि नहीं हैं, लेकिन मुनि मुनि ढेर के ढेर भरे हुए हैं। इन मुनियों की भी कल्पना में नहीं है कहाँ, कैसे, किस रूप से परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी। तो जो सच्चे सच्चे ऋषि भी हैं और मुनि भी हैं, सच्चे सच्चे, वही वो सीन देखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्राप्ति भी कोई साधारण नहीं है, जो किसी की कल्पना में भी नहीं है।
वो हमारे सामने है? क्या जो किसी की कल्पना में भी नहीं है वो कहाँ है? हमारे सामने। हथेली पे है नहीं है स्वर्ग? नहीं है, है? हमारी हथेली पे स्वर्ग है नहीं, अधूरा चित्र है। उनकी हथेली में स्वर्ग है जिन्होंने लात कहाँ मार दी? हाँ, उनकी हथेली पे अभी भी, उनकी हथेली पे स्वर्ग अभी है जिन्होंने पुरानी दुनिया को लात मार दी। और जिन्होंने अभी पूरी तरह से लात नहीं मारी है उनको कभी कभी हथेली पे स्वर्ग नजर आता है, कभी कभी फिर से देखें क्या है क्या नहीं है। जब बहुत अच्छे याद की स्टेज होती है, धारणा की स्टेज होती है, तो बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि एकदम हथेली पे ही दिखता है, नहीं तो फिर हथेली से गायब हो जाता है। लेकिन ये हथेली पे स्वर्ग, ये नंबरवार, यही हमारी याद की यात्रा जो है यही नंबरवार करने वाली है। इसलिए मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं, मेहनत है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं है जितनी बड़ी प्राप्ति है। उतनी बड़ी मेहनत नहीं है। और इसकी रंगत भी कब शुरू हो गई? ये आपकी याद की यात्रा की रंगत भी कब शुरू होगी? अभी तो साधारण याद है, साधारण। यह याद भी असाधारण है, अभी साधारण है। अभी तो बीज रूप अवस्था जिसमें बाप का सहयोग होगा, नंबरवार सहयोग मिलेगा, उसमें रंगत आएगी। उसमें जो हमको एक्यूरेट साक्षात्कार होने हैं उसमें होंगे, उसमें तीव्र गति से हमारे विकर्म भी भस्म होंगे। इसलिए अभी जैसी भी है टूटी फूटी है याद की यात्रा, लेकिन मुख्य है भगवान क्या कर रहा है? दुख हर रहा है। वर्तमान समय में भी क्या कर रहा है भगवान? दुख हर रहा है, सुख दे रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसा हो कि हमारे अंदर से निकले कि वो दुख हरता सुख करता है, तो ये अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, व्यक्तिगत, होलसेल में नहीं, कि वो दुख हरता है, सुख दे रहा है। नहीं तो क्या अनुभव होगा? सुख भी वही करता है और दुख भी वही देता है। क्योंकि हैं ये भी 60,000, ये भी उसी के बच्चे हैं। इनके लिए तो एक बहुत सुंदर पॉइंट, विनाशकारी पॉइंट भी बोला है तो सुंदर लेकिन है विनाशकारी। क्या उंगली उठाएंगे बाप के ऊपर? इसने हमको दुख दिया, इसने, स्पष्ट बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे। हमको मिस गाइड किया इसने, किसने? बाप ने मिस गाइड किया। हम तो बहुत अच्छा चलते थे, मुरलियों में ऐसा 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 पॉइंट बोले गए, हमारी बुद्धि को चला दिया, हमको अपवित्र बना दिया, हमको नीचे गिरा दिया। किसने? किसने? इसने। बाप को कहेंगे। हाँ, ये है सबसे बड़ा दुख देने वाला। सूर्यवंशी क्या कहेंगे? ये है सबसे बड़ा सुख देने वाला। एक ही व्यक्तित्व है, किसी के लिए बड़े से बड़ा सुखदाई और किसी के लिए बड़े से बड़ा दुखदाई। तो क्या कहेंगे? जरूर अपनी मन मत या प्योरिटी की कमी, पवित्रता की कमी के कारण से उस बाप की एक्यूरेट पहचान ना हो सकी। उसमें वो महावाक्य जो चात्रक बच्चे थे जिनके द्वारा कल्याण होना था, उनको इग्नोर किया, वो महावाक्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
इसलिए श्रीमत से सद्गति, मनुष्य मत से दुर्गति। इसलिए क्या पॉइंट बोला आज? बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, अशांत बने रहेंगे कौन? हाँ, जो श्रीमत पे ना चले, मनमत पे चले, उनके रिजल्ट मुरली में बोली, रोगी, बीमार, धीमार बने रहेंगे। लास्ट में उनको भी चलना है या नहीं चलना है? हैं? उनको भी चलना है श्रीमत पे। 100% श्रीमत पे चलाएंगे, चले नहीं हैं लेकिन चलाएंगे। कैसे? कैसे चलाएंगे? कौन सा पार्ट आ जाएगा? आखिरी पार्ट जो चलाएंगे, सतगुरु धर्मराज, ये है आखिरी पार्ट। कोई सुखदाई नहीं है। धर्मराज का कोई नहीं होता। कोई उसका मित्र संबंधी बताया? उसका कोई मित्र संबंधी नहीं है। उसका तो केवल कर्तव्य है, भगवान का दिया हुआ कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है। कोई अपना नहीं है उसका, बस भगवान का जो दिया हुआ कर्तव्य है वही है। इसलिए मेहनत लगती है लेकिन प्राप्ति बहुत बहुत बड़ी है। और इस मेहनत में भी बोलते हैं 1-2 घंटे मुरली डिस्कशन सुन लो, नई मन बुद्धि लग रही है तो भगवान के महावाक्य सुन के पूरे दिन में 12 या 8 घंटे कोई ज्यादा नहीं है। इतना बड़ा कल्याण समाया हुआ है तो ऐसा आधार भी बता दिया, इस आधार से ये समय को सफल करें। जब हम मुरली सुनते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, उस वक्त हमारी मन बुद्धि हिसाब किताब बनाती नहीं है। उस वक्त हमारी मन बुद्धि अगर वैसे फ्री रहेंगे तो मन बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। तो उस मन बुद्धि को भटकने से बचाने का साधन 2-4 बार मुरली सुन लें, डिस्कशन सुन लें। फिर जब हल्कापन लगे तो बाबा की याद में मन बुद्धि को टिकाएं, बाबा बाबा करें, अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा भगवान को याद करें। ये है समय को सफल करना। और ज्यादा हिसाब किताब ना बने। ये बहुत सुंदर बंधन में भगवान ने बांधा हुआ है अपने बच्चों को। इसलिए थको मत। दिन प्रतिदिन किधर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो दिन प्रतिदिन? एक एक दिन जो तुम्हारा बैलेंस इकट्ठा हो रहा है, एक एक दिन रोज बैलेंस इकट्ठा करते हो या आगे चल के इकट्ठा करोगे? रोज तुम 12 घंटे 8 घंटे तुम्हारा जमा हो रहा है। जो तुम चार्ट जमा कर रहे हो ये तुम्हारा बैलेंस इकट्ठा हो रहा है। ये तुमको भरपूर करके ले जाने के लिए है। इतना बैलेंस इकट्ठा हो जाए कि माया का ऐसा कोई रूप तुम्हारे लिए ना हो जो लंबे समय तक तुमको रुकना पड़े, राह देखनी पड़े, तब मेरा नंबर लगे। इसलिए अमृत वेला या दिन भर जो मेहनत है मेहनत, क्योंकि सबसे कड़ी मेहनत ही है मनसा की। मुरली में भी बोला है सबसे सहज सब्जेक्ट कौन सी है? सबसे सहज है ज्ञान सुनना सुनाना। सबसे सहज। सबसे कठिन है भगवान को याद करना। इसलिए जरूर कठिन तो है, लेकिन नंबरवार जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनने वाले हैं उनके पास कोई ऐसी सिद्धि है जो बिना याद के आ ही नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला है बहुत गहरा रहस्य है राजयोग का। कैसे आत्मा में संस्कार भरते हैं जन्म जन्मांतर की राजाई के, ये कौन जानेंगे? केवल बड़े बड़े महाराजा बनने वाले ही जानेंगे कि कैसे भगवान ने हमारी आत्मा में वो संस्कार भर दिए जो जन्म जन्मांतर की राजाई दी।
केवल उन्हीं के पास वो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर एक संस्कार के रूप में आएगी। वो संस्कार यहाँ धारण कर लेंगे जो जन्म जन्मांतर उनके वो संस्कार चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी साइंस भी है और बहुत बड़ा रहस्य भी है, इसलिए ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट भी है, लेकिन राजाओं के लिए है। 16,000 तो समर्पित हो जाते हैं, माना उनको शेल्टर मिल जाता है, सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाते हैं, पालना में पलते हैं, एक सुंदर वायुमंडल में पलते हैं, लेकिन राजा बनते हैं। राजाओं को चाहिए रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, उनके लिए मेहनत है। इसलिए यही समय है, इसी समय पे हमको ये राजयोग की सिद्धि भी प्राप्त करनी है। और ये सिद्धि भी जैसे बाप गुप्त रहा वैसे गुप्त ही रहेगी ये सिद्धियां। मुरली में क्या बोला है? बच्चों के द्वारा। हाँ, बाप गुप्त रहा, बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। अगर बच्चे भी गुप्त रहेंगे तो भगवान संसार में प्रत्यक्ष हो ही नहीं पाएगा। ये राजयोग बहुत चमत्कारी सिद्धि है। साइंस फेल होती है यहाँ, जहाँ साइंटिस्ट फेल हो जाएं। आज साइंस भगवान का रूप है, भगवान का रूप। लेकिन साइलेंस की पावर के आगे साइंस झुकेगी नहीं झुकेगी। वो साइंटिस्ट यहाँ पहले अनुभव करेंगे नहीं करेंगे, रूहानी साइंटिस्ट पहले वो खुद अनुभव करेंगे ये चमत्कारी सिद्धि स्वयं के लिए, फिर वही दुनिया के सामने जाएगी उनकी सिद्धि। इसलिए बाप ने अपने को गुप्त कर रखा है, लेकिन बच्चों का पार्ट गुप्त नहीं है। बच्चे तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। कैसे? स्वयं के आधार से, स्वयं की स्टेज से बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए राजयोग की परिभाषा इतनी सहज नहीं है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी साइंस है। ये तो जब हमारा मन रुकने लगेगा, जब हमारा मन निसंकल्प होने लगेगा लंबे समय के लिए, तो कैसे हमारे अंदर सिद्धियां प्रवेश हो रही हैं ये व्यक्तिगत हम जानेंगे। व्यक्तिगत तो गुड़ की बात है, जिसने खाया वही जानेगा। इसलिए आज अगर भगवान मिला है तो प्राप्ति भी कोई साधारण नहीं होगी। अगर दुनिया में झुकाना है, दुनिया को झुकाना है, तो दुनिया से मान जाएगी। हम ऐसे ही प्रदर्शनी लगाते रहें, मेले लगाते रहें, ब्रह्मा कुमारी लगा रही है नहीं लगा रही, वो भी तो उस बाप का ही परिचय दे रही है कि भगवान कौन है? शिव, निराकार शिव, जो कल्याणकारी, वो इस धरा पे आ चुका है, अपना कर्तव्य कर रहा है। सृष्टि का महाविनाश सामने खड़ा है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। चारों तरफ ढिंडोरा पीट रही हैं, संदेश दे रही हैं, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं कि अल्प आत्माओं को ही संदेश पहुंच रहा है। जबकि वर्ल्ड लेवल पे सेंटर्स खुल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे, फिर भी बाबा क्या कहता है कि अल्प, अभी विहंग मार्ग की सेवा बाकी है। उसके लिए क्या बोला है? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। इसलिए जो शिव है, शिव जब फील्ड पे आ जाए, सबके लिए एक साथ फील्ड पे आएगा शिव, या नंबरवार? नंबरवार। जिनके लिए शिव फील्ड पे आ जाएगा वो चमत्कारी होंगे। शिव में ही तो चमत्कार है? जिनके लिए फील्ड पे शिव आ गया वो चमत्कारी होंगे। कितना सुंदर समय हमारे सामने है। शिव हमारे लिए फील्ड पे आने वाला है, ऊपर से नीचे आने वाला है, गुफा से निकल के बाहर आने वाला है, हम बच्चों के लिए। भोलानाथ ने तो उसको कैद कर दिया भ्रकुटी में।
कैद करके रखा, खुद ही कैसा पार्ट बजाया। तीसरा नेत्र को भोलानाथ का भी तो खुला, और विष्णु का भी तीसरा नेत्र खुलता है। विष्णु का तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? क्या हुआ? कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल हो गया। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश ही विनाश, चारों तरफ आग ही आग, काम अग्नि में भस्म हो गए। है वही नेत्र, लेकिन गायन किसका है नेत्र का? शिव नेत्र, शंकर का नेत्र का गायन है। विष्णु के नेत्र का गायन नहीं है, मुरली में बोला 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु है वो नेत्र, तीसरा नेत्र, उसको कहेंगे फील्ड पे आना। इसलिए जो बच्चे उस नेत्र को धारण करेंगे वो चमत्कारी होंगे, चमत्कारी। साधारण बात नहीं है, लेकिन हमारी याद की यात्रा अभी भी साधारण है। इसी साधारण याद की यात्रा से हम इतने बड़े चमत्कारी बनने वाले हैं। याद की यात्रा यही है हमारी। मेहनत भगवान जानता है, हमारे मन की दशा को भी भगवान जानता है, हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब भी भगवान जानता है, वर्तमान समय का हमारा जो उलझन है, हमारे हिसाब किताब वो भी भगवान जानता है, कहाँ कहाँ हमारी रगें बंधी हुई है वो भी भगवान जानता है। उसके बावजूद भी जो हम मेहनत कर रहे हैं ये भगवान को पसंद है। इसी मेहनत के आधार से हम सिद्धि स्वरूप बनने वाले हैं, सिद्धि स्वरूप। इसलिए कई बार कहते हैं मेहनत से पहले जो प्राप्ति है उसको सामने रखा करो। अमृत वेले जब उठते हो तो सामने रखो कौन उतर के सामने आने वाला है, तो लगेगा कि कुछ भी मेहनत नहीं है, जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती वो मेरे सामने आने वाला है। और एक लिमिट का समय है, ऐसे नहीं कि कई जन्मों की तपस्या और करनी है अभी। कितने समय में? ज्यादा से ज्यादा हैं जी, 10-12 साल, ज्यादा से ज्यादा। ये भी कुछ नहीं है। अगर वो शिव नेत्र प्राप्त होता है, ये 10-12 साल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी शुभ संकल्प से शुरुआत करो कि सामने जो नजारा आने वाला है बहुत बड़ा नजारा है। कितनी भी मेहनत है, कुछ भी नहीं है मेहनत। कितना भी मर्यादाओं का पालन करना पड़ा, कुछ भी मर्यादा का पालन नहीं है। प्राप्ति बहुत बड़ी है। इसलिए फिर कहेंगे, क्या कहेंगे? भगवान दुख हरता, सुख ही सुख, सुख ही सुख। 2500 वर्ष तक सुख ही सुख, बस 2500 वर्ष तक, फिर सुख खत्म, दुख ही दुख शुरू हो जाएंगे हैं? फिर के लिए क्या कहा? आगे के लिए कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुखी रहती हैं। ये नहीं है कि द्वापर युग आया इनका सुख खत्म हो गया, नहीं, 82-83 जन्म भी कितनी बड़ी प्राप्ति है। इसलिए प्राप्ति बहुत बड़ी है, तपस्या कुछ भी नहीं है। वर्तमान तपस्या बहुत है, ये भी कहेंगे साथ में। वर्तमान जो ब्राह्मणों का समय चल रहा है, जो ब्राह्मणों की अवस्थाएं नीची स्टेज पे चल रही है, उनके लिए तो ये कल्पना भी बहुत बड़ी बात। कोई 8 घंटे मेहनत करते हैं, अरे बाप रे बाप, 12 घंटे मेहनत करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो कल्पना नहीं कर सकते, इतना बोझ चढ़ चुका है उनके ऊपर। कहीं से भगवान का सहयोग नहीं है उनके लिए। यहाँ अगर लग रहा है, सहज लग रहा है कि उठ भी जाते हैं रामानुसार, मेहनत भी कर लेते हैं 8, 10, 12 घंटे, भगवान का सहयोग। जरूर श्रीमत पे चलने की मेहनत की है, इसलिए सहयोग मिल रहा है। और ये सहयोग अंत तक लेते रहें, वन तक ये सहयोग भगवान से हम लेते रहें, अंत तक। अमृत वेले की मेहनत, ये 8, 10, 12 घंटे की मेहनत
चलती रहे। तो समझे इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा हो गया, उस बैंक बैलेंस को लेके हंसते हंसते कहाँ पहुंच गए, नई दुनिया में। इसलिए 10-12 साल भी कहेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे चल के तो सहज होता जाएगा, वायुमंडल पावरफुल होता जाएगा। कि 52 पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 ऐसे पावर बढ़ती जाएगी संगठन में, संगठन पावरफुल होता जाएगा। तो उस संगठन का सहयोग उन देवताओं को, किनको किनको सहयोग मिलेगा, देवताओं को। जो देवताई पार्ट बजाने वाले हैं उनको सहयोग मिलेगा। तो इतनी मेहनत नहीं होगी जो आज मेहनत है, मेहनत कम, प्राप्ति अधिक होगी। इसलिए थको मत, खुशी खुशी से मेहनत करो। जो सीन आने वाली है उसको इमर्ज करो उठते से ही, बहुत बड़ी और सुंदर सीन है। फिर दिन भर की मेहनत नहीं लगेगी, लगेगी प्राप्ति बहुत बड़ी है और मेहनत बहुत कम है। भक्तों को ही सामने रख लिया करो। सुना है भक्ति मार्ग में कोई भक्तों ने क्या किया, अपनी गर्दन भी उड़ा के भगवान के सामने रख दी। हकीकत में भी ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े त्याग किए हैं, हिस्ट्री में हुए हैं ऐसे। और भगवान तो तुम्हारा कोई शीश भी नहीं मांग रहा, फिर तो अपन भगी जाएं। इतने कमजोर बन गए हम बच्चे, अगर भगवान एक आध का शीश मांग ले या बीवी बच्चों को छोड़ के आजा, फटाक से आज ही आना, तो भी अपन ज्ञान को छोड़ दें। शीश की तो बात बहुत दूर। वो कह रहे है चलो बच्चे तुम जितना बन रहे करो, तोड़ नहीं वालो, लेकिन मुझे याद करो। तो ये ऐसी चमत्कारी याद है, धीरे धीरे जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुमको बना लूंगा। तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन मैं आया हूं तुम्हारे लिए। जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुमको बना लूंगा, तुम्हारे बस का नहीं है। भक्ति आज भी भक्ति मार्ग में जो जंगलों में छोड़ छोड़ के बैठे हैं, केवल उनसे एक बार मिल लो तो भी लगे यार हम तो कुछ भी नहीं है, इनका त्याग तो बहुत बड़ा त्याग है। फिर भी भगवान हमको कैसे मिला, कभी घुमा देंगे, दिखा देंगे उनके कंदराओं में बैठे हैं। कोई पैसे की उनके पास कमी नहीं, सब कुछ लात मार के छोड़ छाड़ के, बड़ी बड़ी पोस्टों के हैं, सब कुछ छोड़ के ऐसा वैराग आया, अभी भी जंगलों में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं और प्राप्ति इंतजार आपकी कर रहे हैं। सोचो इंतजार किनकी कर रहे हैं, हमारे इंतजार कर रहे हैं। और हम इतने साधारण, तो उनके हिसाब से हमारा कुछ भी त्याग नहीं है इस जन्म में, लेकिन जरूर पिछले जन्मों का हमारा त्याग है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? भगवान ऐसों को चुन ले जिनका कोई त्याग ही नहीं है, और जो बड़े बड़े त्यागी जंगलों में तपस्या कर रहे हैं और बिल्कुल उनको खबर ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे अनेक जन्मों की तपस्या है, अनेक जन्मों का त्याग है, उसका ये फल है। अभी आखिरी जन्म में हम बहुत कमजोर पड़ गए, लेकिन अनेक जन्मों की हमारी तपस्या है, अनेक जन्मों की मेहनत है जो भगवान हमको मिला। ये भी साक्षात्कार होगा। मुरली में तो बाबा साक्षात्कार करवाता है। बड़े से बड़े भक्त कहाँ हैं? जिन्होंने जितनी जन्म जन्मांतर भक्ति की है उतना ही जन्म जन्मांतर के लिए यहाँ पे उनको प्राप्ति होती है, उतना ही जास्ती ज्ञान उठाते हैं, उतना ही जास्ती भगवान से प्राप्ति करते हैं। तो फल किस चीज का मिला हमको? अनेक जन्मों की भक्ति का फल मिला है। हमने भी की है, लेकिन आज हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं। लेकिन प्रेरणा तो ले सकते हैं उनसे जो वहां बैठे हैं तपस्या कर, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं है, लेकिन हमारी प्राप्ति हथेली पे स्वर्ग भगवान हमको दिखा रहा है। एक लिमिट में बांध दिया, खास 18 तक जितनी हो सकते मेहनत करो। ये मेहनत निर्विघ्न तुमको वहां तक ले जाए, कोई ऐसा विघ्न ना आ जाए जो तुमको बीच में तुम्हारी याद की यात्रा को रोक दे।
ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसलिए जैसी भी है, टूटी फूटी है आज, ये भगवान को मंजूर है। यही आधार बनेगी। इसी के आधार से तुम कहाँ पहुंच जाओगे? भगवान की गोद में। ओम शांति।